students, welcome to my channel Excellent English Zone. So today we are going to discuss the detailed study of the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It is the second lesson of class 10th. इस लेसन की समरी मैं आपको भेज चुकी हूँ, जिसमें मैंने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बताया था, जैसा कि वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कई शताब्दियों के वाइट रूल के बाद बने थे। तो वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि जिस दिन शपथ समारोह हुआ उस दिन कैसे किस तरह से उनको बहुत ही खुशी हो रही थी और कैसे लोग उनका सम्मान करने आए हुए थे। तो ये लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ, तो हमारा लेसन स्टार्ट होता है 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. तो कहते हैं कि 10th May dawned bright and clear. 10 मई का दिन बहुत ही ब्राइट था, क्लियर था, बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटेरीज, मैंने लगातार बहुत सारे डिग्निटेरीज को, प्रतिष्ठित लोगों को आते देखा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के उन नेताओं को आते देखा, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनऑग्यूरेशन, जो इस शपथ समारोह से पहले ही मुझे सम्मान देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। तो द इनऑग्यूरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉयल। तो इस साउथ अफ्रीकन सॉयल के इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वो यहाँ पर, पूरे लीडर्स यहाँ पर गैदर हुए थे, एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो ये जो सेरेमनीज थी, ये जो समारोह था, वो प्रिटोरिया के एक यूनियन बिल्डिंग में के एक रंगमंच में किया गया था, परफॉर्म किया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कई दशकों से, कई डिकेड से ये वाइट सुप्रीमेसी की सीट हुआ करती थी। एंड नाउ आई वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कहते हैं कि बहुत दिनों से ये वाइट रूल्स का शासन चल रहा था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों वाले, भिन्न भिन्न रंग रूप और धर्म वाले लोग यहाँ पर हर राष्ट्र से मेरे सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए थे। और इस साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की जो पहली प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित होने जा रही थी, इसका स्वागत करने के लिए जगह जगह से लोग, हर प्रकार के लोग एकत्रित हुए थे। ऑन दैट लवली डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे से बसंत के दिन में, ऑटम पतझड़ होता है, पतझड़ के दिन में, आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जैनानी, मैं अपनी बेटी जैनानी के साथ यहाँ आया हुआ था। ऑन द पोडियम, और पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट, मिस्टर डी क्लार्क पहले थे, स्वर्ण इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जिन्होंने दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। देन थैबो एम्बेकी वॉज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो थैम्बो एम्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, जब मेरा टर्न आया, तो I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो जब मेरी बारी आई तो मैंने प्लेस्ड, प्रतिज्ञा ली, टू ओबे, पालन करने की, द
एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको संविधान का पालन करने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग मीन्स होता है कल्याण के कार्य, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जनता के और उनके, इस गणतंत्र की और उसके लोगों की कल्याण के कार्य करने की मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, एकत्रित, ये जहाँ संसार का जमघट लगा हुआ था और सभी लोग संसार के एकत्रित हुए थे, उनके सामने मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब की उपस्थिति में हम सब कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस न्यू बॉर्न लिबर्टी जो अभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त की है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मैंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर देखा है, असाधारण पतन देखा है लोगों का, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक चला, must be born a society of which all humanity will be proud, कहते हैं कि मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, उससे, इस स्वतंत्रता से एक ऐसे समाज का जन्म होगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरे ह्यूमैनिटी को, मानवता को गर्व होगा। वी, नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, हम अपनी मिट्टी में, हम अपने संसार की मिट्टी में जितने मेहमान आए हुए हैं उनके लिए आज हम होस्ट का कार्य कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। कहते हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हमने वहाँ पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए थे उन सबका धन्यवाद दिया। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, हमारे देश के सम्मान के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए उन्होंने जो समय निकाला। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, आखिर एक सामान्य न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव प्रतिष्ठा के लिए एक यह जीत थी। इस जीत में सभी शामिल हुए थे, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ। वी, कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी हैव एट लास्ट, आखिर हमने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन पा ही लिया। तो इमेंसिपेशन होती है आज़ादी, हमने अपनी आज़ादी पा ही ली आखिर। कहते हैं कि वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, हमने अपने देश के लोगों को बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधनों से, डिप्राइवेशन से और सफरिंग से, कष्ट से, जेंडर से, जाति पात से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य भेदभाव से छुटकारा दिलाने की कसम खाई। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कहते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, जैसा अभी तक होता रहा है ऐसा अब कभी नहीं होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यह सुंदर संसार अब कभी एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा। कहते हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानव उपलब्धि है, इसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता हमेशा राज्य करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। इस तरह से ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो ओरल कंप्रिहेंशन चेक क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं बाद में कराऊंगी। अभी हम केवल जो लेसन है उसको कवर करेंगे, और क्योंकि लेसन बड़ा है तो दो पार्ट में, मिनिमम 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो देखिए, कहते हैं A few moments later, we all lifted our eyes in awe
एज अ स्पेक्टिकुलर एरे of South Africa jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union building। कहते हैं कि थोड़ी ही देर बाद यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और कुछ सेना की टुकड़ियाँ थीं, वो आवाज़ करती हुई वहाँ से गुजरी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रीसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये कोई मिलिट्री फोर्स की ताकत या दिखावा नहीं था, बट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि प्रजातंत्र के लिए ये सभी मिलिट्री के प्रति, मिलिट्री अपनी इस प्रजातंत्र के प्रति लॉयल्टी दिखा रही थी, वफादारी दिखा रही थी। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बहुत ही स्वतंत्रता से और स्पष्ट रूप से फेयरली जिसको चुना गया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल थे, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals, जिनके सीने पर रिबन और मेडल टंगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाई सल्यूटेड मी, जो अब हम मुझे सल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और वफादारी की कसम खा रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मुझे उस तथ्य की भी कोई मायने नहीं है मेरे दिमाग में, दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me, कुछ ही साल, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं जब उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट कर लिया था। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट आई स्मोक, फाइनली इम्पाला जेट ने धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के लिए रंग बिरंगे धुआं छोड़ते हुए वह जेट उड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, वह दिन मेरे लिए बहुत ही सिम्बोलाइज्ड था, प्रतीकात्मक था। उस दिन दो राष्ट्रीय गान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, जो श्वेत लोगों ने गाया, निकोजी सिकेलाल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और अश्वेत लोगों ने गाया डाई स्टेम। इस तरह से दो राष्ट्रीय गान गाए गए। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक का, गणतंत्र का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस दिन किसी ग्रुप ने एंथम के लिरिक्स को नहीं समझ पाया। दे वंस डिस्पाइज्ड, पहले तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो शीघ्र ही इन सब शब्दों को हृदय से जान लेंगे, या बाय हार्ट होता है रट कर सीखना, रट कर सीख लेंगे। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस दिन कहते हैं कि तो उस शुभारंभ वाले दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इस इतिहास को जानकर या इतिहास के बारे में सोचकर बहुत ही कहता है कि ओवरवेल्म्ड हो गया था, आच्छादित हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, यह भयानक एंग्लो बोर वार के कुछ ही साल पहले, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरे जन्म के कुछ समय पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेज्ड अप देयर डिफरेंसेस, इन्होंने अपने जो अश्वेत लोग थे, इन्होंने खुद के बीच के भेदभाव को मिटा दिया, एंड इलेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और इन्होंने अपने ही
भूमि के अश्वेत लोगों के प्रति एक जातिगत भावना की प्रथा चला दी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, कहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो अश्वेत लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई का आधार बना। मोस्ट इनह्यूमन, अत्यधिक अमानवीय था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, समाज, वो समाज जिसने कभी उसे देखा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई आउन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे 8वें दशक के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, यह सिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, एक ऐसा राज्य बन गया, उसमें बदल गया जिसने अपने देश के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को जाना, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उस पर रंग रूप पर श्वेत अश्वेत का आधार माने बिना सभी के कष्टों को और स्वतंत्रता को उन्होंने देखा और जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people, यह दिन मेरे हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल होता है, अकाल्पनिक बलिदानों के बाद ये दिन आज आया। कहते हैं हु सेक्रीफाइसेस एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिसके सेक्रीफाइस को और करेज को कभी ना तो काउंट किया जा सकता है और ना ही रीपे किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मैं उसी समय पर हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मेरे आगे जो इतने सारे देशभक्त चले गए हैं, मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, उन्हें ऐसा महसूस किया। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दो, हाँ ये हो चुका है। इसके बाद बिफोर मी के बाद दैट लॉन्ग एंड नोवेल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, कहते हैं कि दैट लॉन्ग एंड नोवेल लाइन एंडेड, कहते हैं कि अब ये सब चीज़ें और ये सब कष्ट सब समाप्त हो गए हैं। द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स दैट लॉन्ग एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब उनका जीवन मेरे साथ शुरू हो गया है। आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात का कष्ट था कि दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं उन्हें धन्यवाद देने की योग्य नहीं हूँ। एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी ये देखने की योग्य नहीं है कि वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉड, उनके बलिदान ने क्या दिया है इस दुनिया को, क्या लाए हैं। इसके बाद आगे का पैराग्राफ है और ये दूसरा पेज भी है, तो ये सेकंड पार्ट में मैं कल पूरा कराऊंगी। आज के लिए इतना ही है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं और उसको समझते नहीं हैं, तो मैंने ओनली हाफ से भी कम लेसन पढ़ाया है, तो आप इस लेसन को वीडियो के साथ साथ पढ़ें और इसके अर्थ को ज़रूर समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।